Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman and today we are going to study about equations of motion by graphical method. That means we are going to derive these equations of motion with the help of a graph. So let's start. Hello students, so today's topic is 8.5 equations of motion by graphical method. मतलब ये जो इक्वेशंस होती हैं मोशन की, ये सारी इक्वेशंस हम ग्राफ से क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से डिराइव करेंगे. ठीक है. सो लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन. ये एक सिचुएशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और वो यहां तक चलता है और जब वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाता है तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है v. मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी v. और यहां से यहां तक उसने जो चला वो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना s. और यहां से यहां तक चलने में उसे टाइम कितना लगा सर, टाइम लगा उसे t. और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, u थी पहले उसके बाद v हो गई, तो एसिलरेशन हुआ होगा. क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज होती है उसी को क्या कहते हैं, एसिलरेशन. तो जो एसिलरेशन हुआ इसका, ये कितना है इस कंडीशन में a. ये हमने सिचुएशन अज्यूम करी है. तो हमने जो ये कंडीशन अज्यूम करी है, इस कंडीशन पे बेस्ड एक क्या बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं. तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और ये ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ये कुछ बनेगा सर इस तरीके से. यहां से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी है u, तो वो कुछ पहले से वेलोसिटी है और ये चेंज होती जाएगी और हो जाएगी लास्ट में आते हुए v. ठीक है. फाइनल पोजीशन यहां पे आने पे वेलोसिटी हो गई v. अब इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं. लेट से ये o है, ये a है, ये b पॉइंट है और b को बिल्कुल नीचे t वाली लाइन पे लेके आते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा c. ठीक है. और a से इस पॉइंट से हम एक लाइन एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. और वो BC को कट करती है कहां पे, D पे. तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D. ठीक है. जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं ये ग्राफ कैसे बनाया मैंने. मेरे पास कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है, तो OA उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u. और वो थोड़ी देर चलता है और फाइनल में जाके उसकी वेलोसिटी हो जाती है v. मतलब BC कितनी हो गई, BC हो गई सर v. तो OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और कितनी है ये u. BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी है और कितनी है v. और OC क्या है, कौन सी एक्सिस है, टाइम वाली एक्सिस. तो OC क्या है, OC वो टाइम लगा इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा वो क्या है OC. तो ये लगा है जो टाइम टेकन. और कितना लगा ये लगा है हमें t तक. ठीक है. तो अब हमने एक्सीलरेशन की जो कंडीशन पढ़ी थी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. मतलब वेलोसिटी में कितना अंतर आया अपॉन कितना समय लगता है इस वेलोसिटी को चेंज होने में. तो हमारी वेलोसिटी पहले क्या थी, OA थी, बाद में कितनी हो गई BC. ठीक है. तो चेंज कितना हुआ, BC माइनस OA, BC माइनस OA अपॉन टाइम कितना लगा है सर, टाइम कितना लगा है, OC लगा है. और एक्सीलरेशन कैसे डिनोट किया जाता है, एक्सीलरेशन हम डिनोट करते हैं A से. अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं किससे, इस ग्राफ को देखते. तो OA की वैल्यू क्या है, U है. BC की वैल्यू क्या है, V है. OC की वैल्यू क्या है, T है. तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन T
और जब ये t इधर जाएगा तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, और इसी तरीके से जब ये U इधर जाएगा तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, और ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी डिराइव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ की हेल्प से हमने डिराइव करी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। लेकिन यहां पे एक और सिचुएशन बनती है, क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मैं इसे यहां पे लिखूं a इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी, और आप बताओ क्या मैं ओ ए को डीसी पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल साइड्स है तो ओ ए और सी डी भी क्या होगी? पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो मैं यहां पे ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूं? ओ ए की जगह मैं लिख सकता हूं डीसी। ठीक है, और ये हो गया ओसी। अब आप खुद बताओ, बीसी माइनस डीसी, ये पूरी बीसी है, इसमें से अगर मैं डीसी माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? सर ये वाला पार्ट रह जाएगा, कितना? बीडी। तो ये रह गया बीडी अपॉन ओसी क्या था? सर टाइम था टी। तो यहां से बीडी की वैल्यू क्या आएगी? बीडी की वैल्यू आ गई 80। क्या आ गई? सर बीडी की वैल्यू निकल आई 80। कैसे आई? ये पूरा तरीका है, इस तरीके से आई है। मैंने बीडी की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि अगली इक्वेशन जब हम ड्राइव करेंगे तो उसमें बीडी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तब आपको याद रखना है कि बीडी की वैल्यू क्या आई है? 80 आई है। और कैसे आई है जरा यहां पे ध्यान से देख लेना। ओ ए को मैंने डीसी पुट कर दिया है। ओ ए को डीसी पुट करने से ही मेरी बीडी की वैल्यू क्या आ गई? 80 आ गई। ठीक है, चलो अब हम ड्राइव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कैसे करेंगे देखिए। हम सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या बताता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। और इस पूरे का एरिया क्या होगा? तो दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड ये है कि इस पूरे फिगर को किस में ब्रेक कर लो? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? ये पूरी शेप क्या है? एक ट्रेपीजियम है, और हम सबको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पहले ही आता है एरिया निकालने का। तो दोनों में से पहली सिचुएशन हम अभी कंसीडर करते हैं, और पहली सिचुएशन में हम इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्राइंगल के फॉर्म में निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और कौन सा रेक्टेंगल है? ओ ए डी सी। ओ ए डी सी। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? सर इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, या ये ले लो बेस इंटू हाइट, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा हाफ बेस BD इंटू हाइट AD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। OADC इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, OC इंटू OA, या OA इंटू OC। बात बराबर है। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की वैल्यू है हाफ
बीडी क्या था हमारा, याद करो प्रीवियस ही, अभी इससे पहले हमने क्या बीडी निकाला था कि बीडी की वैल्यू आई थी 80, तो बीडी है हमारा 80। अगर भूल गए हो तो वीडियो वापस देख लो और जल्दी से रिवाइज कर लो कि बीडी की वैल्यू 80 आई थी और कैसे आई थी, पहली इक्वेशन से निकाली थी। तो बीडी की वैल्यू 80 इंटू एडी की वैल्यू क्या है, जो ओसी की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और ओसी की वैल्यू क्या थी, ओसी की वैल्यू टी थी, तो ये हो गया टी प्लस ये क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए तो हमारा यू है और ओसी क्या है, ओसी हमारा टी है, तो ये हो गया यू टी। इसके बाद ये होगा S इज इक्वल टू यू टी, पहले लिख लेते हैं, और हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। कैसे आई, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और ये डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से नोट किया, और एरिया हमने कैसे निकाला, इस पूरे ग्राफ का एरिया, इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाला हमने एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से, और ट्राइंगल का एरिया था हाफ बेस इंटू हाइट, बीडी इंटू एडी, और रेक्टेंगल का था ओ ए इंटू ओसी। इन सब की वैल्यू पुट करी तो हमारी इक्वेशन आ जाती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लेते हैं कि वो कैसे ड्राइव होगी। चलिए तो अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेम है प्रीवियस इक्वेशन की तरह ही है। हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे पता पड़ता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया प्रीवियस इक्वेशन के लिए हमने कैसे निकाला था, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल की फॉर्म में। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम इसे पूरे को एज अ ट्रेपीजियम मानेंगे और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है ये, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही तो होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और इधर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओ ए और बी सी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, और इन दोनों के बीच में एडी या फिर ओसी दोनों बराबर है, तो वो हाइट हो जाएगी। चलो फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ पैरेलल साइड्स क्या हो गई, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट क्या हो गई, एडी लिख लो चाहे ओसी लिख लो, तो हम लिखते हैं ओसी। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ ए क्या है, यू, बीसी क्या है, वी, इनटू हाइट क्या है, टी, ओसी की वैल्यू टी है। अब हाफ प्रीवियस इक्वेशन थी जो हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं इधर लिख देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी, वो हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये t की जो वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए, वो इधर पुट कर देते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, और ये 2 और a इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू, ये वाला पार्ट है, ठीक है।
अब इसे लिख सकते हो 2as v प्लस यू वी माइनस यू। कौन सा फॉर्मूला बनना है? a प्लस बी ए माइनस बी का। ये कौन सा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। और इससे हमारी इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाती है। कैसे? ग्राफिकल मेथड से। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो और ये कंसेप्ट समझ में आया हो।